मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की, जो कि सूर्य ग्रहण के बाद ही शुरू होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में आप कौन से मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे और पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ठीक उसके अगले दिन यानी कि 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है और ठीक उसके दूसरे दिन 30 मार्च के दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। तो हमें कलश स्थापना करना है उसी दिन। तो किस मुहूर्त में करना है इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। यानी सूर्य ग्रहण के दौरान चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि का घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा। यह कह सकते हैं हम दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के दौरान ही चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 29 मार्च को। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि का घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, मतलब हम किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करेंगे। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च से होगा। यानी कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 30 मार्च को हो जाएगी और ये प्रथम दिन होगा चैत्र नवरात्रि का। इसी दिन हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना का मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर यह मुहूर्त सुबह 10:22 तक रहेगा। जी हाँ, तो 30 मार्च के दिन ये आप टाइम नोट कर लें और देख लें कि 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक ये मुहूर्त रहेगा और आप इसी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं पूजा विधि के साथ। अगर इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो आप चाहे अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो मुहूर्त इस वीडियो में बताया गया, मतलब पिछले स्लाइड में, अगर उस मुहूर्त में आप कलश स्थापना नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो दोपहर में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना पूजन सामग्री। चलिए जानते हैं पूजन सामग्री क्या है। कलश, मौली, आम के पत्ते, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूँ या अक्षत, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूँ या जौ, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई, बत्ती, रोली या सिंदूर, अक्षत आदि। तो ये है पूजा सामग्री का लिस्ट, यानी कि कलश स्थापना के समय जो भी आपको पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो यही सारी सामग्री है। आप इसको नोट कर लें या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नवरात्रि पूजन विधि। ये चलिए जानते हैं कि नवरात्रि की पूजन विधि क्या है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें।
जी हाँ दोस्तों, ये है नवरात्रि की पूजन विधि। आप इस विधि का ज़रूर पालन करें और इस विधि से आप नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस विधि को नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना करें, फिर कलश पर लाल कपड़ा लपेटें और अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। ये सारी पूजा सामग्री पूजन विधि के अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कलश पर लाल कपड़ा लपेटेंगे और अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। तो ऐसा करके आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये जानकारी